ये कहानी है 32 साल की सरस्वती की, जिसे 56 साल के मनोज से प्यार हुआ और बदले में उसने अपनी जान गंवा दी। कैसे मनोज ने सरस्वती का कत्ल करा, ये सुन के शायद आपका दिल दहल जाएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दरअसल सरस्वती 3 बहनें हैं। बचपन में ही उनके माँ बाप अलग हो गए थे एंड वह अपनी माँ के साथ रहने लगी एंड कुछ साल बाद उनकी माँ का देहांत हो गया। अपनी माँ के देहांत होने के बाद उसे अहमदनगर के अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। अनाथ आश्रम में उसने 1 से 10वीं तक की पढ़ाई करी। 18 साल की होने के बाद वह औरंगाबाद अपनी बहन के पास चली गई। वहाँ वो 4 साल रही। उसके बाद वह मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई में शिफ्ट होने के बाद उसकी मुलाकात मनोज सैनी से हुई। मनोज ने उसे नौकरी दिलाने के बहाने रिश्ता बनाया। कुछ ही टाइम बाद उसने उसे अपने बोरीवली वाले फ्लैट पे शिफ्ट होने के लिए कहा। सरस्वती ने भी उसे स्वीकार कर उसके साथ शिफ्ट हो गई। उसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ एंड उन्होंने शादी करने का फैसला करा। वह कानूनी रूप से शादी करना चाहते थे पर किसी कारण उन्हें मंदिर में जाके शादी करनी पड़ी। शादी होने के कुछ टाइम बाद उन्होंने मीरा रोड वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गए। वहाँ शिफ्ट होने के बाद वह आसपास के लोगों से कम मुलाकात करते थे और अपने आप में ही ज्यादा रहते थे। पड़ोसियों ने तो ये भी बताया है कि कई बार तो उनके घर के दरवाजे और खिड़कियां हमेशा बंद ही रहते थे। इस कहानी ने खतरनाक मोड़ तब लिया जब मनोज और सरस्वती के पड़ोसी को उनके घर से बहुत गंदी बदबू आने लगी। कई बार शिकायत करने के बाद भी जब वह बदबू खत्म नहीं हुई तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करी। पुलिस ने जब वहां पर आए तो मनोज घर पर नहीं था। उन्होंने मनोज के घर का ताला तोड़ा और अंदर जाके जो उन्होंने देखा वो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। जो मंजर वहां का था वो दिल दहलाने वाला मंजर था। मनोज और सरस्वती लिव इन पार्टनर थे। कई सालों से वो साथ रह रहे थे, लेकिन अब जो कहानी सामने आई वो सुन के आपका दिल दहल जाएगा। से ही पुलिस फ्लैट के अंदर गई। उन्होंने 3 कटर देखे जिनसे पेड़ काटे जाते थे। उसके बाद जब वह रसोई में गए तो उन्हें 3 बाल्टियों में शव के टुकड़े बरामद हुए। पूरी रसोई में शव की बहुत ज्यादा ही गंदी बदबू आ रही थी। पुलिस की पूछताछ के बाद मनोज ने उन्हें बताया कि पेड़ काटने वाले कटर से उसने सरस्वती के शव के टुकड़े करे। 3 दिनों तक उसने उस शव के टुकड़े करे। मां से बदबू ना आए इसलिए उसने मिक्सर में टुकड़ों को पीस दिया और कुकर में पका के कुत्तों तक को खिला दिया। हालांकि मनोज का कहना है कि शव के टुकड़े करने के बाद वह खुदकुशी करना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश वह रुक गया। मनोज ने पुलिस को ये भी बताया कि उसने सरस्वती का मर्डर नहीं किया, बल्कि सरस्वती ने खुद सुसाइड करा था। किसी को उस पर शक ना हो इसलिए उसने यह कदम उठाया। इन सारी जानकारी के बाद बिल्डिंग में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं कि उनके पड़ोस में ही यह हुआ और उन्हें पता भी नहीं चला। पड़ोसियों का कहना है कि मनोज और सरस्वती किसी से भी नहीं मिला करते थे, किसी से भी उनकी बातचीत नहीं थी। पुलिस का कहना है कि इतने साल की नौकरी में उन्होंने इतना ज्यादा खौफनाक मंजर आज तक कभी नहीं देखा। उनका कहना है कि जब उन्होंने फ्लैट की हालत देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वह मंजर वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते। इस वक्त मनोज पुलिस हिरासत में है। आए दिन इस केस से रिलेटेड कई खुलासे होते हैं। अब देखना यह है कि यह केस किस तरफ मोड़ लेगा और मनोज को क्या सजा मिलेगी।